नमस्कार साथियों, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों जैसा कि आज 16 जून है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, सभी की एनालिसिस में अभी एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक। और बाकी जो 17 और 18 यानी कल और परसों आपका एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। एसएससी एमटीएस का आपका एग्जाम कल और परसों नहीं होगा। और आज की 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो उसकी आंसर की में पहले क्वेश्चन पूछा गया 1990 में कौन से खेल आयोजित हुए, भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे। एक क्वेश्चन पूछा गया उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतनाट्यम की शैली कौन सी है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश के और जीके के देखने को मिलेंगे। तो क्लास पूरी देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया उसको भी दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न दिया गया। देखिए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, ठीक है। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 21 अगस्त 2006। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फाइनली इसका करेक्ट हो जाता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 के तहत सबसे ज़्यादा आवास किस राज्य में दिया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAYU के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक संख्या में किफ़ायती आवास इकाइयों का निर्माण हुआ है, जैसा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आप सही करके आए होंगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, आप इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मौका बार बार लौट कर नहीं आता है। काफ़ी सारी वैकेंसी एसएससी एमटीएस की देखने को मिली। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर चले आइए, परफेक्ट मैथ्स 4 के टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया भगत सिंह के साथ और किसे फांसी दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह के साथ दोस्तों किसे फांसी दी गई थी। फांसी के लिए तय वक्त से 12 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो राजगुरु और सुखदेव जो है दोस्तों ऑप्शन में था आपका, ठीक है। तो क्या आप लगा कर आए हैं ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ राजगुरु और सुखदेव को टिक करके आए होंगे, क्योंकि भगत सिंह के साथ साथ जो है दोस्तों सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 16 जून को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए 25। अगर आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दिए, ठीक है। कमेंट का जवाब आपको मिलेगा और आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिना डाउट, नो डाउट। देखिए क्वेश्चन पूछा गया असम की फसल की कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जो असम की फसल की कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए इसका हो जाता है असम का पूरा राज्य हर साल अप्रैल में बोहाग बिहू का त्योत्सव बिहो बोहाग बिहू आंसर हो जाता है, ठीक है। आपका असम का जो पूरा राज्य हर साल अप्रैल में बोहाग बिहू का उत्साह और जोश से मनाता है। असमानीय कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में इस कटाई पर्व को माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में था तो माघ बिहू हो जाता, अगर बोहाग बिहू था तो ये हो जाता, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो 226 के तहत कर सकता है, ठीक है। 226 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दे रखा है उसको दबा लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे सटीक जानकारी देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ कभी भी मैं, ठीक है। आपके लिए सबसे सटीक जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड है। एक क्वेश्चन पूछा गया केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों गुरु केलुचरण महापात्र 1926 से 2004 ने उड़ीसा का पुनर्विस्तार किया। उड़ीसा यानी कि उड़ीसा प्रांत की एक शासकीय नृत्य शैली है, ठीक है। ये जो है केलुचरण महापात्रा संबंध किस नृत्य है। दोस्तों ये केलुचरण महापात्रा को सन में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये गुरु केलुचरण महापात्रा ने उड़ीसा पुनरुत्थान किया, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों रिवर ऑफ स्मोक्स अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया, ठीक है। अमिताभ घोष जी थे इसमें विकल्प में आपके, तो ये ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा।
लिखा गया एक उपन्यास है जो एक भारतीय लेखक है जिन्हें उनके काल्पनिक कहानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में और देखने को मिला। देखिए एक क्वेश्चन में देखने को आया था, लोधी वंश के किस शासक का नाम निजाम खान था? तो सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोधी लोधी वंश का शासक था। तो दोस्तों इसका हो जाता सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था दोस्तों निजाम खान था। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। और अगर रियल क्वेश्चन लगे 100%, अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। एक क्वेश्चन पूछा गया, मूल कर्तव्य के दो कौन से भाग में संप्रभुता और अखंडता को जोड़ा गया? दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित किया गया है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया था कौन से भाग में, तो भाग की बात करेंगे अनुच्छेद 51A(c) के तहत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू या थिम्पू जोखवा भाषा पर्वतीय राष्ट्र भूटान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, थिम्पू या थिम्पू कह देते हैं इसको। ये भूटान के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है और आसपास की घाटी भूटान के जोग खाओं में से एक थिम्पू जिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता थिम्पू। थिम्पू था तो थिम्पू हो जाता, या इसका ही दूसरा नाम कहते हैं थिम्पू। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में था तो यही दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, भरतनाट्यम की शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम या सधिर अट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली, नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, भीमराव अम्बेडकर की जाति के थे, कौन सी जाति के थे? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति को समय अछूत समझा जाता था। तो महार जाति के थे। ठीक है, महार जाति के थे, ऑप्शन यही था हमारा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था? प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स हमारा ऑप्शन में था, ये हमारा करेक्ट आंसर, जिसका कार्य है जमावट कारकों के साथ रक्त वाहिकाओं में चोटों के रक्तस्राव को झुंड और थक्के के द्वारा रोकना होता है। तो आई होप यही क्वेश्चन आपके बेटा 16 जून को देखने को मिले। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके 2 मई से लेकर के 16 मई तक सभी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, 1990 में कौन से खेल आयोजित हुए? तो दोस्तों बीजिंग 1990 में आयोजित हुआ। 11वीं एशियाई खेलों का आयोजन 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच चीन के बीजिंग में हुआ। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चंस आपके देखने को मिले। आई होप उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के आंसर चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको इंग्लिश की क्लास भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्लास लेने के लिए अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर अन्यथा आपको क्लास चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अन्य क्लास नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू बहुत, थैंक यू स्टूडेंट।